अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ़ है। तो हमने जो लास्ट इवेंट किया था, जो लोग भी उसमें आए हैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका थैंक यू। आप लोगों की वजह से सारा वो इवेंट जो है कामयाब हुआ है। तो आज भी जो लोग यहाँ पे हैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, तो सबके लिए थैंक यू। तो ये मेरी वाइफ करती है, मैं तो इसके साथ आता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ ठीक, हाँ जी ठीक है, अरे थैंक यू। सबका थैंक यू सो मच। जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, मैंने बुलाया और आप लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम लोग दोबारा मिल रहे हैं और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। और मैं यही कहूँगी कि इंशाल्लाह हम अच्छी यादों के साथ मिलें और आइंदा भी अच्छे ही से मिलें, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और ये थैंक्स का डिनर दिया है मैंने, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं हेवनली इंटरटेनमेंट का जो प्रोग्राम है वो मेरी कंपनी है हेवनली इंटरटेनमेंट, मैं इससे हर किस्म के इवेंट्स करती हूँ। ये एक्चुअली इवेंट प्लानर की मतलब कि मैंने ये अपनी कंपनी खोली है। इसमें जो किसी भी किस्म का इवेंट हो जो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और मैं ख़ुद भी इवेंट करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमें एंजॉय किया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारे इनवाइट करने पे आए, बहुत शुक्रिया। हमारा इवेंट था वो, उसमें भी आप लोग आए और आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया, क्योंकि बहुत गैप के बाद हम लोग दोबारा मार्केट में आए हैं, कुछ तबीयतों की ख़राबी की वजह से, कुछ बिज़ी होने की वजह से, लेकिन इट्स गुड। सो होपफुली कि हम बहुत जल्दी अपना अगला इवेंट अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। यू गाइज़ विल सी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह प्लीज़ जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। और रूबी की तरफ से मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पर आपने बहुत क्रीम बुलाई हुई है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। हेवनली इंटरटेनमेंट का जो इवेंट मैंने देखा, इट वाज वेरी गुड, लॉट्स ऑफ पीपल। यही आपकी कामयाबी है और ज़रूर आती रहिएगा, इसको बंद नहीं कीजिएगा। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की तरह से इसको कंटिन्यू रखिएगा। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में अच्छे इवेंट हम लाते रहें ताकि कम्युनिटी इकट्ठी होती रहे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड सब लोग आज की रात भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू प्लीज़। अच्छा, ये ज्वेरियाँ हैं मेरे साथ, ये मेरे घर में ठहरी हुई हैं और बहुत ही प्यारी सी ये बच्ची है और बहुत अच्छी नातें पढ़ती है। और आज मेरा ख्याल है अगर इसका मूड होगा तो हम सुनेंगे, मुझे नहीं पता कि सुनाएगी या नहीं सुनाएगी, ये खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ रूबी आंटी का, हमारी और अशरफ साहब का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और बहुत मैं इनकी घर की कंपनी भी इंजॉय कर रही हूँ और बहुत बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह, इन्होंने बहनों की तरह, जो भी कहूँ मैं कम है, जितनी मोहब्बतें इन्होंने मुझे दी हैं। और यहाँ पे मेरा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। तमाम लोग जिन्होंने प्रोग्राम्स किए, जिन्होंने शिरकत की, सब ने बहुत पजीराई दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। कुबरा आप आ जाए। कुबरा आप आएँ, केसी आप आएँ, नदीम भाई एंड हुमा भाभी आप भी यहाँ पर आएँ, अपने अपने रिव्यूज़ बताएं कि लास्ट जो इवेंट आपने ज्वाइन किया था कैसा लगा था आपको। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कुबरा अली और मैं एक टीवी होस्ट हूँ, एंकर हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ऑल्सो I have won a title of Mrs. Canada Globe, People's Choice 2023, and I am going for another pageant, upcoming pageant, which is Mrs. Canada. So I'm the finalist for 2024. और मैं जब लास्ट इवेंट हुआ था, इट वॉज़ रियली वेरी सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू ताहिरा एंड आप लोग ने मुझे इनवाइट किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, खाना भी बड़ा मज़ेदार था। और थैंक यू फॉर टुनाइट एज वेल फॉर इनवाइटिंग मी and it's my pleasure to attend this event. Thank you. So assalamu alaikum everybody, like you said, KC Chauhan from KCXL Media. So इनका जो पहले का इवेंट था from Heavenly Entertainment, the name itself tells all, heavenly, made on the earth but gone to the heavens. तो नाम ही इनका जन्नत की आपको रिजेम्बलेंस देता है। तो इनके इवेंट्स आप सोच सकते हैं इतने ही हेवनली थे
जो लास्ट इवेंट इनका था, ख़ास बात मैंने ये देखी कि इट वाज अ ह्यूज कम्युनिटी कनेक्ट इवेंट. Almost, I was surprised to see there was a large crowd of anybody or everybody with their families. They all came in the very event. Everybody was entertained. Everybody was enjoying. खाना खा रहे थे. उस वक्त एक सेलिब्रिटी भी आई हुई थी, क्या नाम, सबरीन सेलिब्रिटी आई हुई थी. So people get excited seeing her. She's one of our Pakistani drama artists. और उसके अलावा Ruby, very well done that day. You too. So what I would like to say, one thing in here is, it's not the admin, not only the organizers, but it's the team which makes the event successful. And congratulations, Tahira. Congratulations to the Heavenly teams. Thank you very much. And you've called us today for the gifts, for the dinner. It's an honor for us. Appreciation and recognition is what we seek, and thank you. So Heavenly, हमने जैसे बात की कि Heavenly entertainment, Heavenly, the entertaining part is on the very event we had Sabine there, and now we've got Javeria. Javeria is a very popular Naat Khwan. Ramadan is on the way. Ramadan is coming. और हमारे साथ जब नात ख़्वान है तो थोड़ा सा हमें ये ज़रूर सुनाएंगी भी कुछ रिगार्डिंग. और अल्लाह के नाम से जब कोई महफ़िल शुरू हो तो उस महफ़िल में कितनी बरकत होने वाली है. सो मच ऑफ अबंडेंस एंड सो मच ऑफ हेवनली बाय इटसेल्फ. तो थोड़ा सा अगर आप कुछ नात सुनाएं अभी इस वक्त, क्योंकि वो रिकॉर्ड करते हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन अल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम. या मुहम्मद नूर मुजस्सम, या मुहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मुहम्मद नूर मुजस्सम. जज़ाकल्लाह. थैंक यू. बहुत खूब, बहुत 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 शुक्रिया. ताहिरा, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच केसी, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करने का मतलब मैं कहती हूँ अब हम अगला जो रखेंगे ना इससे ज़्यादा तारीफ़ें सुनने के लिए रखेंगे. थैंक यू सो मच. No, you deserve it, madam. थैंक यू सो मच. और बहुत प्यारी नात पढ़ी जी हमारी जुवेरिया ने. थैंक यू सो मच जुवेरिया अगेन. और हमारा तो दिल करता है बस सुनते ही जाएं. आपने भी मोहब्बत है. और स्पेशली मैं रूबी बाजी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. इतनी अच्छी नेचर की है, इसलिए नहीं कि मैं इनके साथ रहती हूँ, या ऑब्वियसली आप जब एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया घूमते हैं, तो आपको लोगों से मिलकर और तजुर्बा होता है. लेकिन माशाल्लाह शी इज़ वेरी सिंपल एंड शी इज़ एक्सट्रीमली क्यूट माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू रूबी की तरफ से मैं थैंक यू बोल देती हूँ. हमारे साथ यहाँ पर नदीम भाई एंड हुमा भाभी मौजूद हैं. ये खुद ही अपने बताएंगे, सारा खुद बताएंगे क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकती. मुझे ना तारीफ़ें करनी नहीं आती, मैं सिर्फ अपनी कर सकती हूँ. आज इनकी तरफ माइक को और सुनते हैं इनकी तारीफ़ें. जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम हुमा नाज है और मेरा पाकिस्तान टाइम्स और टाइम्स टीवी से ताल्लुक़ है. मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी रूबी अशरफ साहिबा को और इनकी पूरी टीम को. माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है. और आज के लिए भी मैं इनको थैंक यू कहूँगी. इन्होंने सबको यहाँ पे इनवाइट किया है. एटलीस्ट हम सब एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. एक बात मैं और कहना चाहूँगी. अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक सवाल किया गया था कि ख़वातीन के बारे में बताएं, ख़वातीन की जो ताकत है उसके बारे में बताइए. तो मेरा ख़्याल में तो मैं यही कहूँगी कोई भी घर जो है एक लेडी के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता. एक औरत के बगैर कोई भी घर कंप्लीट नहीं हो सकता. तो इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अशरफ साहब को आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को. मैं ज़्यादा वक्त वहाँ नहीं ठहर सका था, लेकिन जो लोगों का जो क्राउड था माशाल्लाह, और जो वहाँ पर टर्नआउट था वो बहुत ज़बरदस्त था. और उसकी मार्केटिंग तो चूँकि ताहिरा ने की थी, तो वैसे भी माशाल्लाह से मैंने ताहिरा के भी बड़े सक्सेसफुल प्रोग्राम्स देखे हैं और हमने कवर भी किए हैं. और बहरहाल मैं भी ताहिरा के पीछे हूँ ज़रा कुछ चीज़ों में बहरहाल. तो बहरहाल आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगा. तमाम हमारे इनकी तरफ से दीपिका यहाँ पर मौजूद हैं,
बहुत पुरानी ताल्लुक़ है, दोस्ती है हमारी और बड़ी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि आइंदा भी जो भी इनके जो भी इनके गोल्स हैं उन पे सक्सेसफुल रहें। थैंक यू वेरी मच। एंड रूबी, ये हम दीपिका हैं काउंसलर और ये एक्टिंग मेयर भी हैं। ये हम हमारी दावत पे आई हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे ये हमारी सेलिब्रिटी हैं ज्वेरिया। ज्वेरिया आओ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। सलाम अलैकुम। और इधर हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग द वंडरफुल इवेंट जो रूबी, अशरफ और मोहम्मद ने किया था। तो थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे मैं मौजूद थी और मैंने भी देखा कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रूबी का दिल कितना बड़ा है, कि रूबी ये प्रॉफिट वगैरह के लिए नहीं करती है। रूबी करती है अपने दिल से, क्योंकि वो चाहती है कि लोग कम्युनिटी इकट्ठे हों। ये बहुत स्पेशल बात है, ये बहुत अहम बात है, तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड रूबी, आई विश यू द वेरी बेस्ट, मोर सक्सेस। और मैं यहाँ हूँ तो मैं एक छोटी सी बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता होगा मिसिसागा में अभी बाई इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमारी जो मेयर बॉनी क्रॉम्बी हैं वो तो अभी लीडर बन गई हैं ओंटारियो लिबरल पार्टी की, तो वैकेंसी आई हुई है। तो मैंने अपना नाम मेयर के इलेक्शन में डाला हुआ है। तो मुझे आपका थैंक यू, आपका सपोर्ट चाहिए। आई एम अमंग्स फ्रेंड्स हियर, सो थैंक यू सो मच। अगर इफ एनी ऑफ यू वांट टू लर्न मोर और हेल्प मी, प्लीज़ आके मुझसे मिलिए एंड आई विल बी हैप्पी टू एक्सचेंज फ़ोन नंबर्स। एंड आई वांट टू थैंक मोहम्मद एंड रूबी बिकॉज दे आर ऑलरेडी हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, which is that I want to congratulate Pakistan, क्योंकि वहाँ पे इतनी मुश्किलों के सिवाय फिर भी लोगों ने इतनी हिम्मत लेकर चुनाव में, आप क्या कहते हैं, चुनाव नहीं है, इलेक्शन में मतलब हिस्सा लिया। पार्टी भी, नो मैटर विच पार्टी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इतनी इंस्टेबिलिटी, इतनी चैलेंजेस के बावजूद लोग आए, उन्होंने वोट दिया। ये दाद देने वाली बात है। दिस इज़ कंग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। मैं डॉक्टर राना हूँ, आई एम फाउंडर ऑफ सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा। मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था जनवरी 28 को, फूड एंड फन। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, एक्सेप्ट कि मैं फ़ूड के बारे में नहीं कह सकता बिकॉज मुझे जाना पड़ा था, तो मैंने खाना नहीं खाया था। तो एक तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। दूसरा, इस प्रोग्राम के बारे में ये है कि हमें यूथ को इन्वॉल्वमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चियां हमारे यहाँ रेज़ हुई हैं, जो पैदा हुई हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द फेसेस आई सी के जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं, जब हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनको हमारे कल्चर का पता लगेगा, उनका हमारे साथ कनेक्शन होगा। अगर वो हमारे साथ जो है कनेक्टेड नहीं होंगी, तो फिर वो ऐसे लोगों के साथ जो है कनेक्टेड होंगी जो कैनबिस यूज़ करते हैं, जो दूसरी किस्म की सोसाइटी में इन्वॉल्व है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यूथ को इन्वॉल्व करें हम। और दूसरा, पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे बहुत कम है, तो ये भी करनी चाहिए हमें इन सब इवेंट्स के अंदर। मैं पाकिस्तान गया तो मेरे भाई की जो बेटी की बेटी है, वो उसको क्या कहते हैं, नवासी राइट। सो उनका सन-इन-लॉ उसकी नवासी को लेकर आया, वो मेरे भाई की नवासी है, तो वो उसको कहने लगा बच्ची को मेरे बारे में कि नाना को सलाम करो। तो मैंने कहा मैं इसका नाना नहीं हूँ, एदा नाना हो, ये ख़बरदार मुझे नाना कहा ना कभी इंशाल्लाह। यानी कनाडा हमारा कंट्री है राइट। हमारे अंदर लोग हैं जो इंडिया से, पाकिस्तान से, इजिप्ट से, बांग्लादेश से हैं, बट वी लिव हियर, आवर किड्स विल बी लिविंग हियर। सो हमारा सारा फोकस यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पे होना चाहिए। आपको पता है, मैं किसी पार्टी के बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमारा कंट्री अभी जा रहा है, जिस तरह स्कैंडल्स आ रहे हैं, जिस तरह कास्ट ऑफ लिविंग की बहुत ज़्यादा हाई हो गई है जी, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। तो इसी चीज़ को सोच कर हमने कि राइट विंग और लेफ़्ट विंग के अंदर जो डिस्टेंस है बहुत बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज़म बहुत हो रहा है, तो इसलिए हमने सेंट्रिस्ट पार्टी शुरू की थी। सेंट्रिस्ट पार्टी इज़ ए मॉडरेट पार्टी, जिसके अंदर सबको यूनाइट करना, सबको इकट्ठे लेकर चलना, और जो है ये एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना, ये हमारा पर्पस है। देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। मेरा नाम लताफ़त सिद्दीक़ी, मैं एडिटर ऑफ ए वेरी स्मॉल न्यूज़पेपर कॉल्ड कैनेडियन नेशन न्यूज़।
तो मैं अगरचे जो हेवनली एंटरटेनमेंट का डिनर था उसमें मैंने शिरकत तो नहीं की, लेकिन मुझे बताया गया इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। जब हम किसी सक्सेस को करते हैं अचीव, तो जिन लोगों ने इसमें सक्सेस हासिल की है उन लोगों को, या ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको हम अचीवर्स कहते हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू यू दैट यू हैड अ वेरी वेरी गुड डिनर, very lot of people attended, Nadeem told me, and thank you very much again for inviting me. थैंक यू सो मच उनको। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हम बिलीवर्स हैं और अचीवर्स भी हैं, तो बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा बोला आपने कि आज हमें वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वाकई जो हमारा प्रीवियस इवेंट गया वो बहुत अच्छा गया है। अभी हमारे साथ एक और बहुत ज़बरदस्त सी हस्ती यहाँ पे मौजूद है, और वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, पता नहीं क्या कुछ हैं, वो खुद ही आके यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि मैं लोगों की तारीफ़ नहीं करती, बड़ी बात है कि मैंने ये कर दिया। तो उज़ैर खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी तालियाँ इनके लिए, बहुत सारी तालियाँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। और तारिक कनाडा इनको लेकर आए यहाँ पे। तारिक, मैं झंडा नहीं लगा सकती, लेकिन तारिक कनाडा कह देती हूँ, ठीक है? आ जाए जी, यहाँ पर आए। और हेवनली एंटरटेनमेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तारिक, आप भी आ सकते हैं इनके साथ, थोड़ा आप भी बता दें और कुछ बोलना चाहें। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ उज़ैर खान साहब हैं। ये माशाल्लाह से एक्टर भी हैं, कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। अभी हाल में ही इनकी एक मूवी रिलीज़ हुई है, रानों की शादी, और माशाल्लाह से इन्होंने इंडिया में भी जाके परफॉर्म किया है कपिल शर्मा के साथ, ग्रेट इंडियन लाफ्टर में। और अभी इनकी मूवी भी आ रही है सुनील शेट्टी साहब के साथ, और सनीक्षा अक्षय कुमार साहब, अक्षय कुमार और सोनाक्षी। खुद करा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इस नाचीज़ को यहाँ पे बुलाया। स्पेशली आप लोगों का शुक्रिया, आपने इतनी मेहमान नवाजी की। हम आर्टिस्ट सिर्फ प्यार के भूखे हैं और सिर्फ आपके मोहब्बतों के भूखे हैं, और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। और मेरे जो अंकल हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, सुहेल अहमद साहब अजीज़ी, मैं उनका भतीजा हूँ, और फरदौस जमाल साहब मेरे मामू हैं, तो दोनों तरफ से हम रिश्तेदार हैं। तो कपिल शर्मा के साथ ग्रेट इंडियन लाफ्टर विन किया मैंने 2007 में। फिर मैं एज ए अपने ऑटवा में मैं अपने शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाता हूँ बॉलीवुड्स के। और ये जो सुनील शेट्टी की बात कर रहे थे, सुनील शेट्टी की मैं आवाज़ निकालता हूँ, काम नहीं किया अभी तक मैंने। तो अक्षय कुमार के साथ हम एक फ़िल्म अभी आ रही है हमारी, अनाड़ी बना खिलाड़ी। तो अक्षय कुमार साहब हैं, मैं हूँ, और सोनाक्षी सेन है, वो अभी बड़ी ईद पे रिलीज़ हो रही है। स्टोरी नहीं बताऊँगा क्योंकि मना किया हुआ है, अभी पब्लिसिटी इतनी नहीं मैं कर रहा। तो बाकी तारिक कनाडा साहब का बहुत शुक्रिया। तो ये तारिक कनाडा है, मैं उज़ैर लाहौरी हूँ। तो क्या इन्होंने कनाडा नाम साल लगाया, तो गूगल पे कनाडा लिखते हैं तो पहले तारिक साहब का नाम आता है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी दूर से बुलाया है, और जब बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच। और आप यहाँ पर अच्छा मैं कर देता हूँ। मैं बेस्ट मुझे अवार्ड मिला मिमिक्री का, तो मैं आपको वो आवाज़ सुनाता हूँ। सुनील शेट्टी फिल्म धड़कन आपने देखी होगी। ए अंजलि, तुम किसी और की हो जाओ, यह हो नहीं सकता। तुम्हें मुझसे कोई और ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। थैंक यू। और सुहेल अहमद साहब को आप जानते होंगे सारे, हस्बे आल मेरे अंकल। मैं हमेशा जब भी परफॉर्मेंस देता हूँ तो अपने उस्तादों की तरफ से पहले परफॉर्मेंस देता हूँ ताकि वो शो हिट हो जाए। तो सुहेल अहमद साहब इस तरह बोलते हैं, हाय 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 हाय, इतने ज़्यादा लोग रोटी खा के नहीं आए सारे। अल्लाह दी कसम है, मैनू पता चले मैं ऑटवा तो भुखा आ रहा। मैं रात चो कॉफ़ी भी नहीं पीती, मैं क्या उत्थे जाके खावांगे ते नाल फिर पैक भी करावांगे। थैंक यू वेरी मच।
नहीं मैं पैक करा रहा हूँ। माशाल्लाह इस तूफ़ान के अंदर और ऐसे मौसम के अंदर जो है लोगों को आना और इकट्ठा करना, और माशाल्लाह सारे एक से बढ़कर एक है, बड़ी अच्छी बात होती है। और ये कम्युनिटी को एक बड़ा एक्टिव रखने का एक प्रोसेस है कि सारे मीडिया के लोग भी होते हैं। और माशाल्लाह इधर अपने उज़ैर जो हैं खान साहब, ये तो उज़ैर भाई, ये तो इनको हम देखने के लिए वैसे भी हमेशा रहते, बड़ा नाम इनका सुना है। और अहमद भाई हमारे साथ हमेशा एक्टिव रहते हैं शैला जाफरी जी कम्युनिटी के अंदर, आलिया जी हैं, और काफ़ी सारे माशाल्लाह केसी जी बैठी हुई हैं, हमेशा एक्टिव रहती हैं, स्टैंड बाई। और अपने फ़ारूक भाई मलिक साहब भी एक्टिव रहते हैं। अच्छी बात है, देखें कम्युनिटी जहाँ पे भी हो, हमारी मोइज़ भाई हमारे सामने बैठे हैं, तो मोइज़ भाई का भी थैंक यू। और जितने लोगों में, डॉक्टर साहब इनको तो मैं वैसे जानता हूँ पाकिस्तान से भी, क्योंकि मैं हेल्थ साइंस से था, ये सेक्रेटरी की इनकी फील्ड है गालिबन, न्यूरोलॉजिस्ट आपकी वो भावलपुर साइड से। तो आई वॉज इन अ फाइज़र, तो मैं एज ए डायरेक्टर था, तो मैं एक्चुअली 25 ईयर्स, तो मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ माशाल्लाह सारे नाम हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह जिस मकसद के लिए आए हैं, जो प्रोसेस है वो चला आगे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह से, केसी जी हैं, ये हैं, आप हैं, आप आई मीन सो नाइस ऑफ यू। मैं इससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि ये वो फैमिली है शैला जी और भाईजान, कि मैं जब नया कनाडा आया था तो मुझे एक वीडियो मिला अली मौला का, उसमें मैं परफॉर्म करने आया ऑटवा से। तारिक बॉबी एक सिंगर है, हमारे भाई हैं। तो तब मेरी उनसे आज से कोई 16 साल पहले कोई हमारी उस वीडियो पे मुलाकात हुई थी, एंड दे गेव मी वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी। और आज जब मैंने सुना ना शैला जाफरी जी मेरे साथ खड़े, तो मैं इंजॉय होया, मैं कहा ऐसे हो ही नहीं। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को दोबारा मिला दिया, शुक्रिया सर। एक बिग क्लैप तारिक भाई के लिए भी, जो थैंक यू वेरी मच। बड़ी यादें दिला दी आपने। हमारी प्रोडक्शन कंपनी द कैस्ट प्रोडक्शन के साथ वो वीडियो बनी थी, और बहुत ज़बरदस्त वीडियो फॉर एवर के लिए बनी थी तारिक बॉबी के साथ। बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल सारी कास्ट हमने प्रोवाइड की थी। और अभी भी अगर आप लोगों को इस किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए तो वी आर स्टिल ऑन प्रोडक्शन के लिहाज से। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। पहली प्रोडक्शन जब मैं कनाडा में आया था तो मुझे कोई नहीं जानता था, तो पहला चांस इन लोगों ने दिया था। तो आज भी मैं इनके साथ फिर दोबारा होने का ऐलान करता हूँ। ये जब बुलाएंगे आप सब, जब बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। यकीन करें कि आज जज्बात से मेरे कुछ, मैं बड़ा जज्बाती आदमी हूँ, बहुत पीछे ले गई है हमें। आज से 25-26 साल पहले शैला ने ये चीज़ें शुरू की थी, दी कैस्ट प्रोडक्शन, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इनके मॉडल्स गए, यहाँ से न्यूयॉर्क तक एंड वर्ल्ड वाइड। एंड शैला खामोशी से अपने काम में मगन रही, मैं इनको फॉलो करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन रियल एस्टेट बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ओवर 30 years। बिग ऑफिस बीच सब बड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन इनकी एक कॉल पे अपनी डील छोड़ देता हूँ यार। लेकिन यकीन करें वो डील मुझे नहीं छोड़ती। ये इनकी दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। और बखुदा कल परसों भी मैं आई वाज इन वाटरलू, आई वाज डूइंग अ बिग डील ऑन अ गैस स्टेशन, एसओ एंड प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ। मैंने कहा मुझे आना है, आपको आना है, ये फला काम है, फला जगह जाना है। बंदा वो है इंडिया में, क्लाइंट कहीं पर है। एंड मैंने कहा भाई मैं सारा कुछ ईमेल पे कर दूंगा, क्योंकि फ़ीमेल ने बुला लिया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एनीवेज आप लोगों की खिदमत के लिए जब तक ज़िंदगी है और जब तक सांस है हाजिर रहेंगे। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 just for you। World doesn't know our name, but they know this thing, the team of 2 just for you। और बहरहाल हेवनली जब मैं एंटर हुआ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और जब मैंने यूं देखा, फिर मैंने यूं देखा, फिर मैंने रोज़ देखी, और मैंने कहा या अल्लाह ये क्या लंगर लगा हुआ है क्या कहीं? मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आई मीन ये बट रहा है क्या? लेकिन बखुदा तालियां होनी चाहिए ज़ोर से कि ऐसा इवेंट आई हैव नॉट एवर सीन।
खुद भी हम कराते रहे, बहुत सी जगहों पे गए. आई हैव नेवर एवर सीन सच अ सिंप्लिसिटी एंड सो इफेक्टिव and so loving and so caring. Congratulations to you. Heads off to you. आप लोगों ने वो कुछ करके दिखाया है जिसके हम बहुत मुंतज़िर थे. अच्छा, एक और चीज़ मैंने कहा, यार हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे जन्नतुल फिरदौस में मुझे भी ले जा. नहीं, यकीन सुने तो सही, लेकिन जब मैंने वो जो पोस्टर देखा उस पे हेवनली लिखा हुआ, मैंने कहा डन. दिस इज द वे इट इज. सो मैंने उस बैनर का थोड़ा सा तवाफ किया है. अब अल्लाह कबूल करे. नहीं, इट्स अमेजिंग. लव और मोहब्बत हर इंसान में है, उसको इजहार करने से मत रुकें. हमारे दरमियान ये होता है कि बीवी मियाँ के साथ ना बैठे, शौहर इसके या उसका हाथ नहीं पकड़े. मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, सुनिएगा. मेरे इवेंट में एक साहब आए हुए थे, इन्होंने कोई चीज़, मैंने कहा जान बहुत अच्छी है यार, अब ये नहीं ले रही कि इनको घर चलाना है. मैंने कहा नहीं, आप यू जस्ट जानू लो. मैं इनको जानू कहता हूँ. वो यंग लड़का था आप जैसा, तारिक साहब, मेरे पास आया, हंस रहा है, पर तुसी होने भी जानू कहते हो. मैं क्या पुत्र, एक गल सुन, ए कौन तेरे नाल वाइफ. मैं क्या इनू अज कुछ दिलाया तू? वो आप ही ले लाएगी. मैं क्या क्यों, तेन शर्म आती है? इसी तरह मैंने कहा बात सुनो बेटा, ये तुमने आज तक इसको जानू कहा? यकीन करे वो औरत एकदम से मेरे बीच में आई. इनको समझाएं, ये मुझसे बात करते हैं झिड़क के. आज भी नहीं, आज भी कहने लगे कि आज भी इसी तरह से मुझसे करते हैं. मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ज़िंदगी भर ये तुम्हारी जान है और ये तुम्हारी जानू है. बात आ गई होगी, वो चलाया. थोड़ी देर बाद उसने मुझे कोने पे पकड़ लिया, खुद मुझे लिपट के वो रोया है. वो कहते आज मेरी आपने आंखें खोली हैं, ये मैंने सीखा है आपसे कुछ. दिस इज हाउ इट इज. डोंट बी शाय. You're with your wife. Keep up. Hey, look at that. जो ख़वातीन होती हैं बड़ी वनरेबल होती हैं, उनकी बहुत इज्जत हम, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो. खुदा की कसम, अगर आप इनके साथ सही से पेश आएंगे ना, दुनिया आपके साथ सही से पेश आएगी. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. एंड इनकी इन्हीं बातों के ऊपर मैं ये बात करूँगी कि आई ऑलवेज फेल्ट आई एम नंबर 1 वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू. एक चीज़ है, अब मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ. होता है कि मैंने वालिद को देखा हमेशा से, और वो क्या देखा मैं आपको बताता हूँ. मैं एक वहाँ था रेस्टोरेंट में, इसे बहुत से लोग थे इस रेस्टोरेंट में. लियाकत चौधरी साहब का वो रेस्टोरेंट था. वहाँ हम लोग बैठे खाना खा रहे थे. तो मेरी एक आदत है बड़ी ख़राब सी, पहला निवाला मैं हमेशा शैला को खिलाता हूँ, चाहे कहीं भी हूँ मैं. नहीं, सुने आप इसको गौर से सुने. मैं उठा और शैला दूर बैठी थी. मैं गया और इनको मैंने निवाला खिलाया. मैं आके बैठ गया. मेरे पास अच्छा मैं यूँ करके गया. मेरे पास एक साहब बैठे थे, थोड़े से मुझसे सीनियर रहे होंगे. कहने लगे तुमने ये क्या हरकत की है? यकीन कर, ये अल्फाज थे उनके. यहाँ हम लोग बैठे खाना, तुम उठ के गए और मोहतरमा को खाना खिला दिया. मैं कहा जी कौन है आपकी? मेरी मिसेज है. कहने लगे आपको मालूम है आपने क्या किया? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम. मैंने अपने वालिद को देखा था, एयरफोर्स में थे. ये वॉज एयरफोर्स पर्सनल. क्या डैशिंग पर्सनालिटी. 2 बजे घर आते थे, हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं. जो खाना बनाती थी औरत, वो भी होती थी. जब पक जाता सब लोग से बैठते थे. पहला निवाला मैंने अपने वालिद को देखा कि वो उनको खिलाते थे. अच्छा, अब वही चीज़ कहने लगे आपको मालूम है आपने? मैंने कहा नहीं. कहने लगे सुनिए, मैं लरज़ गया. ये आपने सुन्नत रसूल अदा किया है. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़ौजा को पहला निवाला खिलाया है. आपको मालूम नहीं था? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम. कहने लगे बेटा कैरी ऑन. और कहने लगे मैंने अब तक ये हरकत नहीं की थी. उठे जाके अपनी बेगम को खाना खिलाया. मैं ये वहाँ बैठा था और मैं रो पड़ा. That's what it is.
तो जितने भी यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ जो भी बैठे, मैं वैसे एक बात बताऊँ, मैं कनाडा में ये चीज़ बहुत देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ हस्बैंड दोनों अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ही झगड़े या कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलती। पाकिस्तान में देखो तो हर रोज़ कोई ना कोई झगड़ा सुनाई दे रहा होता है। ये रीज़न भी है। अच्छा मैं तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग टाइम निकाल कर आए और शो बहुत अच्छा था। और जैसे इन्होंने कहा कि मतलब जब एंट्री हुई तो देखा इतना क्राउड है तो पता नहीं फुल होगा भी कि नहीं, मैंने तो ये सोचा, लेकिन विद इन 15-20 मिनट में वो एकदम फुल सा हो गया। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। मैं मलक साहब के बारे में एक बात करना चाहूँगा। मैं नया टिकटॉक्स देखना शुरू हुआ तो हमेशा एक ही टिकटॉक आता सामने, ओए क्या हाल है, की कर रहे हो। तो आज मैंने इनको करीब से देखा है तो आज तो मैं इनके साथ सेल्फी भी लूँगा। इतना मुझे ये बंदा ज़बरदस्त लगता था, जो खुला बोलता है, जो किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा, और हकीकतें बता रहा है, टोरंटो की हकीकत बता रहा है कि यहाँ पे अगर अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। और आप सबका सर, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और आपने मुझे इतने बड़े बंदे से मिलवा दिया। बहुत शुक्रिया मलक साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 3 साल पहले कोविड था तो मैं कनाडा में आया था सनी पाजी की फ़िल्म करने, लेकिन वो बनी नहीं। तो वहाँ पे मुझे मेरे पुराने दोस्त बिलाल चीमा साहब ने ऑफ़र किया शोकेस विद बिलाल चीमा। तो वहाँ पे मैं करैक्टर बदल कभी मैं ना दी सस दा रोल भी किया है। तो हमने इकट्ठे वो प्रोग्राम किए, 6-7 किए मलिक साहब, मेरा ख्याल है ज़्यादा किए। हाँ जी। तो वहाँ पे मैं बाबा जी होते थे और मैं हमने करैक्टर बदल के बड़ा काम किया और बाबा जी से मुझे बड़ा प्यार मिला। मलिक साहब ने मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा, बहुत प्यार दिया। और क्लैप फॉर मलिक साहब। और मैं जो खुशी आज दोबारा मैं मलिक साहब के प्यार में आया हूँ। ये ले सर, बहुत बहुत शुक्रिया हेवनली स्पा वालों का भी, जिन्होंने ये दोबारा फंक्शन किया। और इन्होंने बड़ा कामयाब फंक्शन किया था आज से कुछ अर्सा पहले। उज़ैर जो है मेरे बच्चों की तरह हैं। हमारे अरशद भट्टी साहब तशरीफ़ रखते हैं टोरंटो 360 के बहन के। तो ये शोकेस विद बिलाल चीमा इज़ वन ऑफ दी 5 साल हो गए इसको चलते हुए, वन ऑफ दी बेस्ट शो समझ लें, एक फ़नी स्टाइल में मसाइल पेश करने का। जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट का ताल्लुक है, केसी जी मेरे साथ बैठी हैं, हम को राइटर हैं एक बुक के। इन्होंने और मैंने मिलके एक किताब लिखी थी वुमेन एम्पावरमेंट पे। किसी वक्त हुआ तो मैं आपको कॉपी भी दूंगा उसकी। और माशाल्लाह इनकी गाइडेंस और बहुत सारी जो ख़वातीन इधर बैठी हैं उनकी गाइडेंस और वुमेन एम्पावरमेंट पे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ एक बात हुई थी कि यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, किसी ने यहाँ कहा था, लेकिन मैं इससे डिफ़र करूँगा। मेरे उस्ताद भी बैठे हैं, नदीम भाई भी बैठे हैं, शाहजी भी बैठे हैं। कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अनफॉर्चुनेटली रेट ऑफ डाइवोर्स बड़ा हाई है, इज़ द हाईएस्ट अमंग साउथ एशियंस। पहले हमसे पहले एक और कम्युनिटी होती थी, उसका रेट हाई था, लेकिन अब हमारा हाई है। इसलिए हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें और देखने के बाद अगर किसी ख़ानदान में कोई इख्तलाफ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। इख्तलाफात सिर्फ एक चीज़ पे होते हैं, चूँकि हमारे ये मुआशरे का अलमिया है कि हम लोग जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम अपनी ख़वातीन को काम करने की इजाज़त नहीं देते, खा वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। और आई एम वेरी प्राउड कि पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत पढ़ी लिखी हैं। बदकिस्मती से यहाँ आके हम उनको काम करने की इजाज़त नहीं देते और जब मुश्किल वक्त आता है तो खामद बेचारा चिड़चिड़ा हो जाता है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी तमाम ख़वातीन यहाँ बड़ी बड़ी वर्किंग वूमेन खड़ी हैं, तस्नीम मेरी बेटी की तरह ये माशाल्लाह और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें वुमेन को इनकरेज करना चाहिए कि वो भी उसी तरह जॉब करें जिस तरह मैं करता हूँ। मुझे अपनी मेरी बीवी को भी उतना ही राइट है कि वो उतना ही फिरे, उतनी गाड़ी चलाए जितनी मैं चलाता हूँ। बट सब ठीक है ना।
तो ये हमें करना चाहिए। शाह जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह, हम दोनों में कुछ कदरें मुश्तरक हैं, मेरे आइडियल भी हैं, और माशाल्लाह जिस तरह मैंने इनसे देख के अपने बच्चों की तरबियत की, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई आपका भी। थैंक यू, और आपका भी। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, हमारे साथ चैनल है जी उनका, और बड़ा ही ज़बरदस्त, लोग बहुत पसंद करते हैं 360। आप आएंगे 360 अरशद भट्टी यहाँ पर आए, मुझे अपने पूरे चैनल का, हमें क्या, मुझे नहीं पूरे लोगों को बताएं इसके बारे में। मैं पहले ही इनको बता चुकी हूँ कि मुझे तारीफ़ें करनी नहीं आती। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ माइक बढ़ाती हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। पहले तो आपको मुबारकबाद। एक चीज़ पिछले चंद सालों में कोविड के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि पहले बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, पाकिस्तान से मेहमान आते थे, लेकिन अभी कम अज़ कम जो शॉर्ट सर्कल, छोटे स्मॉल सर्कल्स में प्रोग्राम होने लगे हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये कामयाबी भी है, कम्युनिटी भी इकट्ठी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है। और चाहे वो आप देखें फ़ैशन के हवाले से प्रोग्राम हो, अभी शाहिद साहब, तस्नीम साहब अभी कर रही हैं, इससे पहले भी ये तो माशाल्लाह पायनियर हैं। मुझे याद है जब ख़ास तौर पे अस्सलाम वालेकुम तो ये तो जब हम 13 अगस्त की रात जो है अहमद साहब और शैला साहब बैठी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्त प्रोग्राम इस तरह से करते रहें, और हमारी जितनी हम कोशिश होगी ज़रूर प्रमोट करेंगे। और अभी बहुत से दोस्त बड़े अरसे बाद मिले हैं, लताफ़ साहब, नदीम साहब, केसी जी हैं, कुबरा हैं, बाकी सारे लोग भी हैं, नाम शायद डॉक्टर साहब बल्कि राना साहब बैठे हैं, बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई है, और बाकी तमाम दोस्त भी। और हमारी पाकिस्तान की क्या इंटरनेशनली जो हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त नात हमारे यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगा आप भी यहाँ, और तमाम बाकी दोस्तों से, तारिक हैं, मलिक हैं, सब लोगों से मुलाकात होगी। तो अच्छा ये मौका है कि सबसे मुलाकात भी होगी। और जो लोग जहाँ भी इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम करते रहें माशाल्लाह। जो अच्छा होगा वो खुद ब खुद जो है वो पॉपअप हो जाता है, वो सामने आ ही जाता है। अपनी मेहनत सारी जारी रखें, और आप लोग भी प्रोग्राम ज़रूर जो है इस तरह करते रहें, लोगों को बुलाते रहें, मुलाकात भी होती रहेगी। और इंशाल्लाह ताला ये नेटवर्किंग भी है, और बिजनेसेस के साथ साथ लोगों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका भी मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। भाई यहाँ तो मेरे ख्याल है वुमेन एम्पावरमेंट ही नज़र आ रही है मुझे, इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। और हर जगह देखें ऐसा है नहीं, मतलब बाज़ लोग, हम अक्सर औकात कहते हैं कि जी, लोग कहते हैं कि जी ख़ातून की सब तारीफ़ करते हैं, अपनी बीवियों की तारीफ़ करते हैं। आप यकीन कर लीजिए कनाडा में जो हमारी बीवियां हैं माशाल्लाह, वो जो काम कर रही हैं कोई और कर ही नहीं सकता। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो है उन्होंने सारे घर का काम, बच्चों को देखना, फिर सारा कुछ सिलसिला। मर्दों के अभी तक मुझे लगता है कि वही है कि वो गिलास भी अच्छा जब बच्चे हों, बेटे हों, तो गिलास तक उठा के नहीं करते हैं। तो ख़वातीन हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। और हमारे भाई बैठे हैं जनाब, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट माशाल्लाह। तो आप तमाम दोस्तों को, आप जनाब ये देखें अक्सर औकात ये भी देख, सारे अपनी अपनी जगह पे जो है सितारे हैं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी तारीफ़ है, क्यों नहीं है, हमेशा से है। और अगर किसी का नाम मैं भूल गया हूँ तो मेरी माज़रत असर भाई, आप बाकी बहुत से दोस्त हैं, तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तायरा जी भी आपके साथ हैं माशाल्लाह, इनको भी हम देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त, आपका भी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। यास्मीन जी, ये जो सामने हमारे कैमरा लेके खड़ी हुई है, बे लॉस, ये एक ज़माना बीत गया। यकीन करें कि इनके लिए ये तालियां कम है। मैं चाहूँगा पुरजोर तालियां आपके लिए। थैंक यू सो मच। बाबा जी का साया जो है ना, मैं कहता हूँ कि इज अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वेयर एवर ही इज, सक्सेस इज देयर। यास्मीन जी, मैं करती हूँ आपकी तारीफ, आपकी डांटे भी सुनती हूँ मैं। तायरा पीछे हट जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मुझे पता होता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रही होती हैं, तो बहुत अच्छा कवरेज करती हैं। मैंने जितनी भी अभी तक आई थिंक काफ़ी नदीम भाई की तरफ से और इनकी मेरे बहुत से प्रोग्राम्स हुए हैं, तो ये आई हैं, उन्होंने बेहतरीन कवरेज किया है। तो अगर आप लोग भी कोई भी ऑर्गेनाइज़ करता है या फिर कोई इवेंट में कवरेज चाहता है, तो वो बिल्कुल नदीम भाई से और यास्मीन से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका आज यहाँ पर आने के लिए और इज़्ज़त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ जी, सॉरी मैं भूल गया उज़ैर के बारे में।
उज़ैर मेरे बच्चों की तरह शादी वर्सटाइल अदाकार है और ये मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल का जो मल्टी करैक्टर्स ये कर सकता बच्चा बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग बार से फ़नकार बुलाते हैं, स्केयर वन में बुलाते हैं, हमारे यहाँ कनाडा में इस जैसा टैलेंट मौजूद है। और मैंने बहुत सारे, जिस तरह उसने मजाक में कहा था कि सास का रोल किया, ये मल्टी वर्सटाइल और माशाल्लाह आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। उज़ैर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा तालियां जी उज़ैर खान के लिए और थैंक यू सो मच। आज वाकई पता चल गया कि क्या बात है जी। मोइज़, आप भी कुछ कहेंगे आज की? वैसे मीडिया, पता नहीं आपने लास्ट हमारा इवेंट देखा था या नहीं? फ्लाइट थी, ओके। तो आज के इवेंट के बारे में चलें, आप कुछ बता दें। ये ले, आज का इवेंट जो है बहुत अच्छा लग रहा है सबको यहाँ देख के, और सारे अपने कम्युनिटी के बंदे यहाँ पर आए हैं माशाल्लाह, और हमेशा साथ ही होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी इवेंट में, सब एक दूसरे को लेकर चलते हैं। पर कुछ लोग हैं जो थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, अपने अपने ग्रुप बना के रखे हैं तो वो अलग है, पर ये एक फैमिली की तरह गैदरिंग हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। इनको सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अशरफ भाई का और रूबी बाजी का कि इन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम, बहुत मज़ा आ रहा है। और इनका मैं पहले भी जो है प्रोग्राम इवेंट जो है वो अटेंड कर चुका हूँ, बहुत मज़ा आया था जब वो इमरान आए थे, तो बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने। और इसी तरह इंशाल्लाह करते रहें, हम लोग आपके साथ हैं। और हमारा ये कि मेरा SMR मीडिया के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, वो आप लोगों के लिए, आप लोग उसको रन करें ताकि अपने जो कम्युनिटी के बंदे हैं उनको आगे से आगे प्रमोट करें और उनका बिजनेस बढ़ाएं और आपस में एक दूसरे को मिलजुल कर रह के ले चलें, ठीक है। तस्नीम बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे भी और बहुत सपोर्टिव भी हैं। और दोनों, शाहिद भाई आप और तस्नीम आप भी प्लीज़ यहाँ पर आएँ और कुछ खूबसूरत अल्फाज हमारे साथ शेयर करें। अच्छा जी, मैं हूँ तस्नीम शाहिद और ये है शाहिद। आज का टॉपिक जो चल रहा है वो है कि आपके लाइफ में वुमेन एम्पावरमेंट की क्या रोल है, मुझे यही फिगर आउट हुआ है, राइट। सो मेरा तो ये है कि मैं एवरीडे अपने और अपने हस्बैंड को पकड़ती हूँ और एक वीडियो वायरल कर देती हूँ जो एवरीडे हर कोई देखता होगा कि लव स्टोरी अबाउट द मेन एंड वुमेन एज ए बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, जो एक हमारा रोल, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है जो हम यहाँ पर प्ले करते हैं। और जितना ज़्यादा मैं उसके थ्रू सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सपोर्ट करूँ। हर वो चीज़ मैं उसमें शेयर करती हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी डाल देती हूँ जिससे मुझे ये लगता है कि शायद जो फीमेल्स देखती हैं उनको उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। सो वो मेरा एक थोड़ा सा चलता रहता है। बिसाइड दैट मैं कम्युनिटी में सबको सपोर्ट करती हूँ, ये सभी जानते हैं। किसी का भी इवेंट आता है उसको प्रमोट करना, तो मेरा प्लेटफॉर्म सबके लिए है। कोई भी मुझसे कहता है कि तस्नीम ये इवेंट आ रहा है, जस्ट प्रमोट अस, मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम, आइए और मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। और यही मेरा पॉजिटिव आप सबके लिए मैसेज है कि हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना है। और जो इवेंट भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया है वो इसी बेसिस पे किया है जो आने वाला है IWFFC। सारी कम्युनिटीज़ को हम साथ लेके चले हैं और मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब आएँ और हमारा प्रोग्राम अटेंड करें, IWFFC इंटरनेशनल वेडिंग एंड फैशन फेस्टिवल। और आप सब लोग इनवाइटेड हैं जितने यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आलिया बाजी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। आज इतने अच्छे मौके पे लोगों से मिलने का मौका मिला। नदीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, केसी जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सबसे पहले ये है कि मैं रूबी जी से मिली और रूबी जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड फीमेल हैं। इन्होंने मुझे जिस तरह कांटेक्ट किया, मुझसे जिस तरह बात की, और इनका जो इवेंट अभी लास्ट हुआ और उससे पहले भी जो मैं इवेंट्स देखती रही, ये सिर्फ मैंने एक लास्ट से लास्ट जो हुआ था इमरान अशरफ का, उससे पहले जो हुआ था मुसरत मिसबा का। सो आई वॉज देयर एंड आई वॉज डूइंग सम हेल्प काइंड ऑफ थिंग। तो उस वक्त से मैं उनको देख रही हूँ और बहुत अच्छा ये इवेंट लेकर आती हैं कम्युनिटी के लिए बगैर ऐसी कोई ख़ास चार्जेस के। शी इज़ ट्राइंग टू प्रमोट कम्युनिटी, ब्रिंगिंग ऑल द पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, कनाडा से बाहर लोगों को लाकर यहाँ पे प्रमोट करना। इट्स नॉट दैट ईजी। मैं कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है, प्रमोशन करना या इवेंट लाना इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टारगेट टू अचीव वाली बात है। सो आई वुड से बेस्ट ऑफ लक एंड कीप डूइंग द बेस्ट वर्क। बिल्कुल जी, रूबी जी ने मुश्किल काम का ज़िम्मा ले लिया है और मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की इनको। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, ये इवेंट्स, लोगों को खुश करना, क्या कितना कर सकेंगी। शी सेड नहीं, मुझे बस शौक है और मुझे करना है।
तो अच्छा ये लग रहा है कि आज जैसे अपनी मदद आप इनके लिए ना, मतलब जो इनका पहला इवेंट हुआ और मैंने खुद बोला कि यार 25 वन पर्सन के लिए 25 और खाना इतना ज़्यादा, आप मतलब सारी डिशेस मेरे ख्याल में 4 से 5 डिशेस थी और 25, किसी में 20 भी गया, किसी में 15 भी गया। तो मैं इनको ये समझाने में लगी, मैंने कहा ये पहला इवेंट तो आपको नुकसान में जाएगा, बट शी सेड नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। और इतना अच्छा गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही लोग ऐड ऑन होते गए। पाकिस्तान से एक्ट्रेस आई, वो भी खुद ही ऐड ऑन हो गई। जितने ये खूबसूरत आसमान के सितारे हैं ये सब एक साथ ऐड ऑन होते गए, इन सब ने मिल के सपोर्ट किया। मतलब हम अकेले कुछ नहीं हैं, रूबी जी भी अकेली कुछ नहीं है, आप लोग सबसे ज़्यादा इस प्रोग्राम को जो हाँ टीम वर्क था, तो टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क, बस ये कहूँगी। थैंक यू सो मच, अपने लिए तालियां बजा दें। यस ये माशाल्लाह इनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, ज़रा इकट्ठे करें इनको, इकट्ठा करें इनको, हम भी देखना चाहते हैं। देखें एक बंदा अकेला मिलके कुछ नहीं कर सकता। रूबी जी आपको मैं माइक दूंगी, एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता, फैमिली बहुत मैटर करती है। तो रूबी की तरफ मैं माइक बढ़ाती हूँ, रूबी ज़रा बताएं इनके बारे में। थैंक यू सो मच। ये मेरे हस्बैंड हैं अशरफ, मोहम्मद अशरफ। हाँ जी ये मेरा बेटा है अली, सबसे बड़ा बेटा ये है। इससे बड़ी बेटी है एक आयशा, वो डेंटिस्ट का कर रही है, साथ में वो अपना स्टडी जॉब करती है डेंटिस्ट की, तो वो आती नहीं है इवेंट्स में। तो उसके बाद ये बेटा है, फिर माशाल्लाह ये बेटा है, ये लगता बड़ा है लेकिन ये 18 ईयर ओल्ड है तो ये मेरे देवर हैं, तो ये इनका बेटा है माशाल्लाह, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बड़ा लगता है। तो देवरानी मेरी पीछे बैठी हुई है, वो भी सामने नहीं आती हैं। हाँ जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन हेवनली एंटरटेनमेंट, ये हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो, बर्थडे हो, शादी हो, या मैंने खुद करना हो, तो हम लोग वो इवेंट करते हैं। तो अल्लाह खैर रखे, जो मैं खुद से इवेंट करती हूँ उसमें मेरी अपनी कोई यानी कि मेहनत के पैसे नहीं होते हैं, वो इनकी मेहनत के पैसे होते हैं और मैं इनसे लेती हूँ। लेकिन एक बात कि मेरे हस्बैंड, मुझे लगता था, मैं पहले ये सोचती थी, लेकिन शाला का और जब इनका मैंने सुना तो ऑनेस्टली हाँ, लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ कि मैं दुनिया में अल्लाह ने मुझे जो एक बड़ी नेमत दी है ना, वो मेरे हस्बैंड है। मैंने अच्छा किया या बुरा किया, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हाँ, एक दफ़ा ज़रूर कहेंगे चल छड़ परे रहन दे, फिर कहेंगे अच्छा चल कर ला और बाद में जब इनकी जेब खाली होती है तो मैं कहूँगी सॉरी सिर्फ ये 2 लफ्ज़ मेरे पास होते हैं। बहुत भारी लफ्ज़ होता है लेडीज़ के लिए सॉरी कहना। हाँ, लेकिन घर में हो या हम बाहर हों, मैं हाउसवाइफ थी, मेरे बच्चे जब थे, मैंने घर में सारा दिन अगर टीवी देखा है या मैं सोई हूँ, तो रात को जब ये निकलते थे ऑफिस से, इन्होंने कहना अच्छा मैं निकले, आप कुछ ले आना। मैंने कहना नहीं, मैंने खाना नहीं पकाया। अच्छा मैं पका लूँगा। मैंने कहा नहीं, हमने बाहर खाना है। अच्छा ये लेके आते थे या जाना, इन्होंने मुझे उफ़ नहीं कहा कभी। तो अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, और मुझे लगता है कि मैं इनके साथ ही हूँ, अगर नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। आप यही जज करने बैठे हैं। एक वजाहत कर दे कि इन्होंने कहा नहीं है, निकलती नहीं, मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने मुझे कभी नहीं कुछ कहा। ये घर की कहानी है। मेरे जो ससुराल वाले वो समटाइम कहते हैं कि इन्हें बहुत सिर पे चढ़ाया, मेरा देवर भी खड़ा हुआ यहाँ पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं। लेकिन मेरी सास, मैं उनके बारे में ये कहती हूँ, जो भी है सास, मतलब कि सास बहू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, सबसे बढ़ के कि उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन तोहफा दिया है ये। जी वैसे तो लकी माशाल्लाह हैं ही, बहुत लकी कि इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा हस्बैंड इनको मिला है। एक और लकी इनकी, एक और बात पे ये लकी हैं कि इनकी दोस्त बहुत अच्छी है, और जिसका दोस्त अच्छा है ना इस दुनिया में, आई थिंक कि वो कामयाब है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग आलिया के लिए, और मेरे मुंह से निकलता ही आलिया रूबी है, आलिया रूबी निकलता है, ये तो ऐसे लगता है एक ही नाम है। तो अब मैं आलिया बाजी से पूछती हूँ कुछ इनकी दोस्त के बारे में भी और इवेंट्स के बारे में भी।
बस तारा बहुत लफ्ज़ कह दिए, लेकिन जहाँ तक मेरी और रूबी की दोस्ती की बात है, मेरा ख्याल है हम पिछले 12 साल से इकट्ठे हैं। 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कभी इस चीज़ को गौर नहीं किया, लेकिन लोगों ने मेंशन किया ये बात कि हम एक इवेंट पे गए यहाँ हैमिल्टन में, तो रूबी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड 2 जगह से टूटी हुई है, वो ज़मीन से पकड़ के चीज़ नहीं उठा सकती। तो उस इवेंट में ना रूबी के शूज़ की मैं जिप बंद कर रही थी, रूबी को कोट पहना रही थी, तो बाद में किसी ने फ़ोन करके रूबी को कहा कि भाई मैं हैरान हूँ कि इतने लोगों के मजमे में आलिया आपके शूज़ बंद कर रही थी या आलिया आपको कोट पहना रही थी। तो हमने तो कभी ये बात गौर भी नहीं की कि ऐसा है, क्योंकि मैं या रूबी हमें एक दूसरे की कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है हम लोग परफेक्ट हैं, नॉट एट ऑल, कोई भी नहीं है, लेकिन हम इन 12 सालों में उस जगह पे खड़े हैं कि हमें एक दूसरे की कोई गलती नज़र ही नहीं आती है। और रूबी के बच्चे कहते हैं कि आलिया आंटी ने ये किया, कुछ पता लगा? मैं नहीं पता लगा, वो अभी आएंगी, मूड आपका ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे कहते हैं लो मामा को फ़ोन आ गया, मामा भाग रही हैं रूबी आंटी के लिए, कुछ खाना वहीं पे रह जाए। और मुझे कोई लोग ये करके भी, आप रूबी सीधी सी खातून है, आप क्या उनके साथ काम कर रही हैं? मैं कहा अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। रूबी को कहती हैं आलिया वो कितनी शार्प खातून है, आपके उनके साथ क्या काम कर रही है? रूबी का तो बड़ा प्यारा जुमला है कि अगर मेरे हस्बैंड और आलिया के बारे में बात करनी है तो फ़ोन बंद कर दो, सो दैट्स इट। अगर कोई बात रूबी ने सुननी, रूबी आई लव यू फॉर सो मैनी रीजन। तो बस हम इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, काम की कोई हद नहीं कि रूबी ने किया, मैंने किया, कितना किया, इट डजेंट मैटर फॉर अस। लेकिन ये कि अभी एक लफ्ज़ के जब हम दोस्ती निभाना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब है कुछ भी कर गुजरेंगे, कुछ भी, ये बिलीव है मेरा। और हमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चे टीम की तरह हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे बहन भाई हमारी टीम की तरह चल रहे हैं। ये पिछला इवेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अली अकेले ने और इनके साथ अशरफ साहब के भाई हैं अफजल, इतना काम किया इन 2 बंदों ने कि भाई मैंने तो भागना है, मेरा तो और रूबी का तो वो जाम है, लेकिन इन 2 लोगों ने इतनी भागम दौड़ करके काम किया हमारे साथ कि पूरा ट्रक लोड किया, उसको वहाँ पे उतारा, स्नो हो रही थी, ठंड थी, लेकिन ये दे डिड एवरीथिंग विद द लव। सो हम कर रहे हैं इन सारे लोगों की सपोर्ट के साथ, सपोर्ट हमारे साथ है कि उसके साथ हम लेके सारी चीज़ को चल रहे हैं, और इंशाल्लाह देयर विल बी नेक्स्ट इवेंट एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर। आलिया का मैंने ये कहना है कि मैंने दिन हो या रात हो, मैंने कभी भी आलिया को बुलाया है ना, तो इसने मेरे लिए फ़ौरन से आई है, मेरे घर से थोड़े फासले पे रहती है, लेकिन जब कभी ज़रूरत हुई है ना, तो अगर ये सो रहे हैं तो मैं कहती चलो क्या उठाना है, अच्छा आलिया आ जाओ हम ये करते हैं, तो ये फ़ौरन आई है, ठीक है नहीं ठीक है, घर में कोई मसला है या नहीं, लेकिन ये मेरे लिए हाज़िर हुई है, और मुझे अल्लाह ताला ने ये भी बहुत अच्छी दोस्त दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी दोस्ती ऐसे ही सलामत रखे। और आप तो लकी हैं। मैं अपनी भी स्टोरी सुना देती हूँ थोड़ी सी। मैं इनके हाथ पे नहीं आ रही थी इन्होंने जो मुझे टॉर्चर वाला फ़ोन किया ना, वो बताएं। मैं एक्चुअली थोड़ी सी ना गुस्से वाली भी हूँ, अपने घर में पूरे में मैं गुस्से वाली हूँ, तो बच्चों को भी अपने डांट देती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत डांट खाते हैं, बेटी भी बहुत खाती है, लेकिन कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और मुझे समटाइम लोग कहते हैं कि मैंने शायद अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा नहीं है, तो अल्लाह ताला इनकी नेक नसीब करे, आमीन। अच्छा, ताहिरा का ये है कि हम लोग मतलब काम तो करते हैं, लेकिन जब इवेंट हुआ तो मैं ताहिरा बिज़ी थी, और मुझे ताहिरा की ज़रूरत थी, मैंने 2 दफ़ा फ़ोन किया, 3 दफ़ा फ़ोन किया, 4थी दफ़ा मैंने फ़ोन किया मैंने कहा ताहिरा मेरा फ़ोन पता नहीं, मैंने पंजाबी में मैसेज छोड़ा था, ताहिरा फ़ोन पे बात कर लो मेरे से, वरना मैंने नहीं करना, मैं किसी और से करवा लेती हूँ, तुमसे नहीं होएगा, तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती। मैंने एकदम सुना, मैं कहा यार कोई बंदा मुझे इस तरह, चलो मैं इनकार भी करूँ तो मैं उनको बता देती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन एकदम से इतना रूडली मैसेज आ गया। मैंने मैसेज किया, मैं रोटी बना रही थी, मैं ऐसी हिप्नोटाइज हुई ना कि जो ये कहती गई ना, मैं कहा हो जाएगा, बस हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने आज हमें बहुत सुना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद हूँ। मैंने अभी रिसेंटली इन लोगों के साथ ज्वाइन, शहजाद मैंने अभी रिसेंटली जो है फोटोग्राफी शुरू की है, और वैसे बेसिकली मेरा प्रोफेशन IT है, कभी कभी रियल एस्टेट भी कर लेता हूँ
तो बस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ने का क्या कहते हैं प्लान है। देखिए अल्लाह मियां इंशाल्लाह कामयाब करें। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि ऐसे ही आप हमारे साथ रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स जिसमें मैं मोटी नहीं आनी चाहिए हूँ ठीक है, हमारे साथ। और बहुत ही खूबसूरत, कब से स्माइल कर रही हैं और बहुत अच्छा। सबसे पहले इन्होंने मुझे माइक पकड़ाया था और उसके बाद ये माइक मेरे से गया ही नहीं तो आप नहीं, वापस नहीं दूंगी तो आप अपना तारुफ खुद करवाएंगी, ठीक है? मेरा नाम है गेती आरा। वैसे तो मेरा ई आवाज़ से थोड़ा सा भी लिंक शुरू हुआ है माशाल्लाह से, लेकिन आई लव टॉकिंग और रूबी की बदौलत माशाल्लाह ये इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज फंक्शन किया है, तो इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और थैंकफुल एक और बात पे भी हूँ कि इतनी स्नो थी, रूबी और उनके हस्बैंड दोनों माशाल्लाह मुझे लेकर आए पिक करके, और यहाँ पे लाइक इट्स आई रियली अप्रिशिएट दैट कि एक, लेकिन नो डाउट वाकई माशाल्लाह इट्स अमेजिंग फंक्शन और मुझे बहुत खुशी है। और माइक अब इनको देना चाहती हूँ, लेकिन अगर दूंगी तो और किसी को इंट्रोडक्शन कराना है तो वो करा लें, क्योंकि मज़ा ये है कि बातों में मैं भी पीछे नहीं रहने वाली हूँ। इससे पहले कि कोई और भी अगर बोलना चाहता है तो बोलने, नहीं तो पता चलेगा। भाई हमने सोचा कि आज इतना बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम रूबी अशरफ की बदौलत हमें हासिल हुआ और बहुत ही इन्जॉय किया। इनका ये इवेंट एक छोटा सा इवेंट इस वक्त था, लेकिन मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रूबी का शुक्रिया भी अदा करूं आज के प्रोग्राम के सिलसिले में, और रूबी से कहूं कि आप बताएं कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कैसे कर सकी और क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हैं और लोगों की किस तरह से लोग आपको अप्रोच करें। थैंक यू सो मच गेती। हम लोग जो इवेंट करते हैं, जब भी हम अनाउंस करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, इंस्टा पे, टिकटॉक पे करते हैं, और पर्सनली भी हम लोगों को इनविटेशन भेजती हूँ और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स में ऐड करते हैं, तो लोग हमें फिर अप्रोच करते हैं और हम लोग जो है ना फिर मिलके एक आप लोगों की मेहनत, हमारी मेहनत और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हम इतना अच्छा इवेंट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गेती, आपने मुझे कहा और मैंने बताया जी। तो आपका भी बहुत बहुत आने का शुक्रिया। नहीं, आपकी मोहब्बत है कि आप इतनी मोहब्बत से लोगों को बुलाते हैं और लोग बहुत खुशी से आते हैं और एक एक मिनट को एंजॉय करते हैं, भले वो बातें हों, तस्वीरें हों, वो घुलना मिलना हो, वो चाय पीना हो या वो खाना खाना हो, सब एंजॉय करते हैं। और बिल्कुल एक इस प्रोग्राम में आके ऐसा लगा कि अपने पाकिस्तान के प्रोग्रामों की याद आ गई कि आखिरी वक्त तक सब बैठे हैं, एक हल्ला गुल्ला हो रहा है, एक फ़न हो रहा है। तो रूबी आपको बहुत शुक्रिया, आपके हस्बैंड का शुक्रिया कि इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहें और हमेशा इसी तरह आप लोग खुश व खुर्रम रहे। आमीन। थैंक यू सो मच।